हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे। पढ़ना भी चाहिए क्योंकि अब आयोग क्या फैसला लेके आता है वो तो देखने की बात होगी। बाकी कब टाइम निकल जाता है ना, वो हमें पता नहीं चलता। वो आपने देखा ही होगा, एकदम से एलटी में पूरा सिलेबस चेंज हुआ और हम उस सिलेबस को कवर करने के पीछे कैसे भाग रहे थे वो सब ने देखा वो दौर। और मतलब मेंटली हम इतने डिप्रेशन हो चुके थे, मतलब क्या बोल सकते हैं जिसको इसका मतलब इतना इतना परेशान हो चुके थे, डिप्रेशन में चले गए थे कि मतलब क्या होगा, कैसे कवर होगा। तो उससे अच्छा अभी से हम फ्री रहते हैं। जो होगा, अगर स्क्रीनिंग होगा तो हम उसकी तैयारी कर लेंगे, लेकिन अभी हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो आज ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे ही रिक्वेस्ट भी आई वैसे ही थोड़ा अखबारों में खबर भी आई। अब क्या कितने हद तक सही है और कब तक इस पर कार्रवाई होगी वो तो देखने की बात होगी। लेकिन रिक्वेस्ट आई क्या सागर सर की, तो वैसी आज हिंदुस्तान पेपर में अपडेट भी आई है। ठीक है, तो मैं उस पेज पे भी लेके जाऊंगी। मेरा कोई अखबार नहीं है, ग्रुप में आते रहते हैं तो मैं भी वही अपडेट आप लोगों को देती हूँ। शायद आप भी जुड़े होंगे उस ग्रुप से, मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे सबके नाम चेंज रहते हैं। सिर्फ हम लोग हैं कि जो अपना नाम रियल रखते हैं, भाई कोई फेक नाम नहीं रखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और बाकी इधर उधर की बातें मत सोचिए, क्योंकि बातें बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं और प्रताड़ित करने के लिए तो उससे भी ज़्यादा लोग हैं। घर के ही लोग ऐसे हैं कि जो मतलब इतनी बातें बोल देंगे। और मैं ही ये वीडियो बना रही हूँ, अगर कोई मेरा रिलेटिव ये वीडियो देखता होगा बोलता होगा क्या भाषण देती रहती है, खुद तो खुद कुछ कर ले। लेकिन उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं किसी भी फील्ड से जुड़ी हूँ, चाहे मैं पढ़ रही हूँ, चाहे मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, तो मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई और ब्लॉगिंग एलटी से मेरी छूट चुकी थी, क्योंकि मेरा ये दूसरा चैनल है जिसपे मैं ब्लॉग बनाती हूँ अपना डेली रूटीन का। लेकिन जब से मैं पढ़ाई में लगी थी मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, एलटी में हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे अपना रूटीन वीडियो। ठीक है, फिर भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं ज़रूर से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन काफ़ी महीनों से मैं नहीं बना पा रही हूँ। जैसे मैंने बोला था मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और जब भी इस पर मेरा फ़र्ज़ है वीडियो बनाना, मैं यहाँ भी नहीं बना पा रही थी। लेकिन इतने सारे कमेंट आ रहे थे, पर्सनल कॉल आ रहे थे कि दीदी आप बनाओ वीडियो, तो इसीलिए मुझे बनानी पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट पे आते हैं। सागर सर की रिक्वेस्ट है जो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, तो आपको दिख भी रहा होगा कि उन्होंने बीआरपी सीआरपी पे क्वेश्चन पूछा था। जब एलटी से हताश हो चुके थे तो उसके बाद हमें ये था कि चलो एलटी वालों की ज्वाइनिंग हो जाए। अभी तो उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग हो जाए तो और उसके बाद बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट आए, कि ताकि ये हो जाए कि जो एलटी में निकले हैं तो वो यहाँ ज्वाइन ना कर पाएँ, तो हम जो लोग छूट चुके हैं उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे भी उम्मीद है कि मेरा भी हो जाए। देखते हैं क्या होता है, होता कि नहीं होता। जो भी किस्मत में होगा वो तो होगा ही। लेकिन देखने की बात है कि ये न्यूज़ कहाँ कितनी हद तक सच है और कब तक बीआरपी सीआरपी पर निर्णय आएगा। कह तो रहे हैं कि बहुत जल्द आएगा। मैं उस पेज पे लेके चलती हूँ आपको और फिर बात करती हूँ आगे। तो सबसे पहले ये हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि उत्तराखंड में 955 बीआरपी और सीआरपी की भर्ती होगी। देहरादून विशेष संवाददाता, शिक्षा विभाग में 10 साल से लटकी हैं 955 ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति भी, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है बीआरपी सीआरपी की भर्ती का रास्ता आखिरकार खुल गया है। गुरुवार को महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने बताया कि सरकार ने प्रयाग पोर्टल के जरिए आउटसोर्स नियुक्तियों में मेरिट को भी शामिल करने का प्रावधान कर दिया है। बीआरपी सीआरपी की चयन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू किया जा रहा है। राज्य में बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले करीब 10 साल से लटकी है। वर्तमान में विभागों में आउटसोर्स भर्ती के लिए प्रयाग पोर्टल का उपयोग करने का प्रावधान है, लेकिन इसमें मेरिट का आधार चयन की व्यवस्था नहीं थी। मेरिट के आधार पर चयन की व्यवस्था नहीं थी, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि मेरिट के आधार पे होगी। तो मेरिट के आधार पे होगी तो पता नहीं क्या होगा यार हमारा, कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत पीछे हमारे टाइम पे उतना
लोगों की परसेंटेज नहीं आती थी। अब देखो तो मतलब 80 से नीचे किसी की परसेंटेज नहीं होती। हम तो फर्स्ट डिवीज़न आना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी दिया गया है कि आउटसोर्स नियुक्ति में नए संशोधनों का आदेश प्राप्त हो गया है। अब बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति की प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाएगा। झरना कमठान, तो इनका नाम है झरना कमठान, महानिदेशक शिक्षा है, लेडीज है कोई। तो ये रही न्यूज, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं अगर आपको ये न्यूज चाहिए तो। और बहुत जल्दी ही इसमें जो आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी ही न्यूज आएगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपने वो अखबार की कटिंग पढ़ ली है और मैंने भी पढ़ के सुनाया। आप लोग आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। उससे तो यही आश्वासन मिल रहा है, भारत में शोर होता है ना गाड़ियों का, कि बहुत जल्दी ही मेरिट बेस पे बीआरपी सीआरपी में चयन होगा। तो बहुत अच्छी खबर है। और इससे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरिट में तो भाई पता नहीं, मुश्किल है मेरा तो सही, पर चलो कोई नहीं, जिसका भी होगा हो जाएगा, भला हो जाएगा सबका। एक बार आउटसोर्स में लग गए तो लग गए, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक बार लग गए तो जैसे अतिथि शिक्षकों को नहीं हटा पाए, तो वैसे ही आउटसोर्स में इस बार लग गए तो उनको भी नहीं हटा पाएंगे। तो एक बार चिपकना चाहिए, कहीं भी चिपक जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का तो कोई भरोसा नहीं है यार। मतलब पेपर ऐसा हावी हो जाता है ना खुद पे कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब जिसका होना होगा ना तो उस टाइम पे उसके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और जब जिसका नहीं होना होगा ना, जितना भी उसको आता है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो 1 मिनट में मैं आती हूँ। सॉरी, थोड़ा वीडियो पॉज करनी पड़ी मुझे, वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि तो आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। जो भी होगा, मैंने जो बोला कि जब सिलेक्शन होना होता है तो हो जाता है, और जब नहीं होना है तो होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बाकी आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि रूटीन वीडियो लेके आओ, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, और अभी मैं वही कर रही थी। कपड़े धोने रखे थे तो मशीन में फुल पानी भर गया था। तो यार रूटीन वीडियो का ये है ना कि सुबह मैं इतनी देर में उठती हूँ 6 बजे, और 6:40 पे बच्चे की स्कूल है, तो मैं उस टाइम पे कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, टाइम भी नहीं लगता। फिर हस्बैंड भी डांटते हैं मुझे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ये वीडियो बनाना। ठीक है, और साफ शब्दों में मैं कहती हूँ, ठीक है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं कुछ भी करो, लेकिन उनके सामने बिल्कुल वीडियो नहीं। उनको पता है वीडियो बनाती है, लेकिन डांटते नहीं है कभी, लेकिन उनके सामने बनाती हूँ तब डांटते हैं। तो इसीलिए मैं स्किप करती हूँ उस टाइम पे। फिर भी कोशिश करूँगी जब भी थोड़ा तबीयत ठीक, अभी तो लगभग ठीक है, लेकिन और अच्छे से ठीक होगी तो सुबह जल्दी उठूँगी और उसके बाद पूरा रूटीन दिखाऊँगी आप लोगों को। अभी तो घर के बाकी काम, कपड़े धोने रखे हैं मैंने, बाकी काम हो रहे हैं। बाकी यार अभी तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर रही थी, और लेक्चरर में एक किताब ये भी है, ये भी हमारे सिलेबस में है, पाश्चात्य साहित्य की, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। मैंने बहुत बार दिखाई भी है ये, लेकिन लेक्चरर के बाद नहीं दिखाई है, क्योंकि मैंने पहले दिखाई है हिंदी की किताबों में। तो ये एक बहुत अच्छी किताब है, इसको भी लेके आना। और इसका नया संस्करण भी आ चुका होगा, क्योंकि ये पुरानी है 2021 की, 6ठा संस्करण है इसका। तो क्या पता नया भी आ गया होगा, ये 2020 की है तो नया आ चुका होगा, तो अब नया ले सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं यही पढ़ूंगी, और बहुत अच्छी किताब, मुझे इतना पसंद आया था। मतलब मैंने पिछली बार जो भी लेक्चरर में इससे क्वेश्चन आए थे, सारे इसी से क्वेश्चन आए थे, जो पाश्चात्य साहित्य से आए थे, एक भी मेरा गलत नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी और मेरा मन भी लगा था इसको पढ़ने में। तो आप लोग ये वाली किताब जरूर से लेके आना। और लेक्चरर के बारे में भी मैंने बता दिया। हिंदी के लिए कह रहे थे, मैं देखती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ देहरादून, तो मैं देखती हूँ। मैं दृष्टि की बुक, लोग बहुत कह रहे थे कि दृष्टि वाली लेके आना, लेकिन आप लोग भी बताना मुझे कौन सी किताब लेके आनी है। मैं सोच रही थी कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी लेके आऊँ, बच्चन सिंह का। तो देखती हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए ठीक हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं उसको भी देखूंगी। और बाकी आप लोगों को भी बताऊंगी कि मार्केट में कौन सी किताब आई हैं, क्योंकि मार्केट में तो क्या है ना, किताब छपती रहती हैं। आपके पास जितनी कम किताबें होंगी, आप उतना अच्छे से पढ़ पाओगे। मुझे इतना अभी तक पता चला है, जितना मैंने सोचा। मैंने एक दोस्त के कहने पे एक व्याकरण की किताब भी ली थी, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन पढ़ा मैंने कुछ भी नहीं उसमें से, थोड़ा बहुत पढ़ा था, बाकी मैं जो भी नहीं कुछ पढ़ नहीं पाई थी। एक दिन मैं प्रॉपर हिंदी के लिए सारी किताबों का रिव्यू करूँगी और बताऊँगी आपको कौन सी किताब। पर मेरे बोलने पे आप लोग सरस्वती पांडे भी जरूर से लेके आना। बेसिक वही है, जब आप उसको पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत सारा जो कन्फ्यूजन रहता है ना वो दूर हो जाएगा।
और बहुत अच्छे से आप लोग हिंदी पे पकड़ बना पाओगे। तो उसके बाद आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना ही चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। और उत्तराखंड साहित्य के लिए भी मैं किताब जरूर से बताऊंगी, क्योंकि मैं भी पेन्युटू जी वाली किताब जो है वो लेके आ रही हूँ। तो अभी मैंने बहुत कुछ सोचा है, अभी तो थोड़ा हालत में सुधार हुआ है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए धीरे धीरे करके मैं किताबों के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि करना क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए और पढ़ते रहिए जब तक आयोग का फैसला नहीं आ जाता कि आगे होगा क्या। क्योंकि अब आप आयोग के भरोसे बैठे रहोगे तो लोग कब आगे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्योंकि पिछली बार यही हुआ, हम सोच रहे कि हम उलझे रहे, लेकिन लोगों ने कब कवर कर लिया तो हमें पता ही नहीं चला। लोगों ने बहुत जल्दी से ही कोर्स कंप्लीट करने के लोग टारगेट बना लेते हैं। तो वैसे ही आप लोग अपने सब्जेक्ट का टारगेट बना लो, कम से कम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि पहले से भी आपने थोड़ा बहुत पकड़ होगी ही अपने सब्जेक्ट पे। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप लोग मुझे सजेस्ट करना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और रेगुलर वीडियो मैं भी सोच रही थी कि मैं लेके आऊँ, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत किताबें इकट्ठा करती हूँ और उसके बाद मैं रेगुलर वीडियो भी लेके आऊँगी, मतलब रूटीन वीडियो, ठीक है। रेगुलर एकदम से आ रहा है। तो BRP CRP के लिए भी मैंने बता दिया है, बहुत जल्दी ही उस पर मतलब रिजल्ट निकलेगा। उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाए, मेरा भी हो जाता तो मतलब ये होता कि थोड़ा बहुत कहीं पे लग चुके हैं। और उसके बाद लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए होता है यार, मतलब कितनी सारी चीज़ें सोची रहती हैं, वो सारी पेंडिंग हो जाती हैं उसके बाद। और हस्बैंड की तो जॉब है ही हमारी, तो ये उनके लिए है मतलब चलो हमारी ना भी लगे लेकिन उन लोगों की लग जाए जिनके घर में इनकम नहीं है बिल्कुल भी, तो उन लोगों का पहले हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ। जब दूसरों का भला होगा तो खुद का भी भला खुद से हो जाता है। हमेशा दूसरों का भला सोचो, तभी अपना भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। तो बस करती हूँ अपनी इस चटपट वाली वाणी को विराम और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं और आप लोग ढेर सारे कमेंट करना, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन कमेंट बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और कल वाली वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी, क्योंकि उससे सब कुछ उसमें पता चल जाता है कि किसने कितना देखा और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने कितना देखा। लेकिन आप लोग कमेंट और लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी करना, लाइक भी करना। अगर आपको लाइव वीडियो चाहिए तो मैं लाइव भी आऊँगी, क्योंकि लाइव वीडियो मैं क्या होता है कि कमेंट पढ़ने के लिए होता है। तो आप लोग चाहिए तो मैं ज़रूर से लाइव वीडियो भी लेके आऊँगी, और इसी टाइम पे लेके आऊँगी सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। तो क्योंकि दिन के बाद तो बच्चा भी आ जाता है तो उसके बाद नहीं हो पाता है, तो ज़रूर से लेकर आए। आज मैंने एक किताब बताई है हिंदी पाश्चात्य साहित्य के लिए, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो वाणी को मैंने विराम कर दिया था, अब करती हूँ बाय बाय।